आज हमारे पास मेज पर एक एक सरकारी चिट्ठी है, सिर्फ एक पन्ना। लेकिन ये एक पन्ना हमें एक बहुत बड़ी कहानी बताता है कि भारत की जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नौकरशाही है, यानी भारतीय रेलवे, हाँ, उसमें बदलाव की धीमी चक्की आखिर चलती कैसे। और यही बात इसे खास बनाती है ना। हम अक्सर बड़े फैसलों के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन वो फैसले लिए कैसे जाते हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है। हाँ, पर्दे के पीछे क्या होता है ये हमें कभी पता नहीं चलता। सही। और ये दस्तावेज जो पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर दफ्तर से निकला एक आंतरिक पत्र है, हमें ठीक उसी प्रक्रिया के अंदर झांकने का एक मौका देता है। तो आज हम इसी एक पन्ने के दस्तावेज को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रेलवे जैसा विशाल जहाज अपना रास्ता कैसे बदलता है। इस चिट्ठी में आखिर ऐसा लिखा क्या है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रक्रिया हमें भारत में काम करने के तौर तरीकों, कर्मचारी अधिकारों और संस्थागत सुधारों के बारे में क्या सिखाती है। बिल्कुल। चलिए इसकी तह में उतरते हैं। तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये चिट्ठी जो 21 नवंबर 2025 की है, इसके विषय मतलब सब्जेक्ट में ही एक चौंकाने वाली बात लिखी है। हाँ। मैं पढ़ता हूं। कांटा वाला फाटक वाला संवर्ग में 12 घंटे का अमानवीय रोस्टर 8 घंटे किए जाने के संबंध में। अमानवीय। मेरा ध्यान सीधे उस एक शब्द पर अटक गया, अमानवीय, मतलब इनह्यूमन। सही। सरकारी भाषा तो बहुत नपी-तुली होती है, औपचारिक होती है, उसमें इतने मजबूत, इतने भावनात्मक शब्द का इस्तेमाल करना, ये तो अपने आप में एक खबर है। बिल्कुल। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब एक सरकारी दस्तावेज जो वो खुद मान रहा है कि इसकी एक कार्यप्रणाली अमानवीय है, तो इसका मतलब है कि समस्या बहुत गंभीर है। और इस शब्द का वजन समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये कांटा वाला और फाटक वाला आखिर करते क्या है। सही बात है, हम सब ने इन्हें देखा है, लेकिन शायद इनका काम की जो गंभीरता है उस पर कभी गौर नहीं किया। हाँ, कभी गौर नहीं किया। मैं तो जब भी ट्रेन से गुजरता हूँ और किसी फाटक पर गेटमैन को देखता हूँ, तो यही सोचता हूँ कि कितनी अकेली और जिम्मेदारी वाली नौकरी है। बहुत ज्यादा। एक छोटे से केबिन में दिन हो या रात, बारिश हो या चिलचिलाती धूप, और उनका काम सिर्फ फाटक खोलना या बंद करना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। फाटक वाला यानी गेटमैन एक तरह से उस क्रॉसिंग का इंचार्ज होता है। उसे पता होता है कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, उसे ट्रैफिक को सही समय पर रोकना होता है। और ये भी देखना होता है कि ट्रैक साफ है। हाँ, कि ट्रैक पूरी तरह से साफ है। 1 सेकंड की देरी या 1 पल की चूक का नतीजा क्या हो सकता है, हम सब जानते हैं। और कांटा वाला मतलब पॉइंट्समैन, उनका काम तो शायद और भी ज्यादा तकनीकी और खतरनाक है। बहुत ज्यादा। वो पटरियों के जंक्शन पर तैनात होता है और लेवल खींचकर ट्रैक बदलता है ताकि ट्रेन सही प्लेटफॉर्म पर या सही दिशा में जा सके। अगर उसने गलत लेवर खींच दिया तो 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ सकती हैं। ओह, ठीक यही बात है। ये एक ऐसा काम है जिसमें 100% एकाग्रता चाहिए, हर पल, हर मिनट। यहाँ ऑटो पायलट मोड में काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। अब सोचिए इसी काम को 12 घंटे की लगातार शिफ्ट में करना। सुबह 8 से रात 8 या रात 8 से सुबह 8। हाँ, बिना किसी ब्रेक के उसी छोटे से केबिन में। थकान होना, ध्यान भटकना, ये तो मानवीय स्वभाव है ना? बिल्कुल है। और इस नौकरी में ध्यान भटकने का मतलब सिर्फ एक गलती नहीं, एक त्रासदी हो सकता है। इसीलिए जब दस्तावेज में अमानवीय शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो जमीनी हकीकत का वर्णन है। बिल्कुल, वो उस नौकरी की जमीनी हकीकत का एक सटीक वर्णन है। ये सिर्फ कर्मचारी के आराम का नहीं, बल्कि लाखों यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। ये तो साफ है कि 12 घंटे की शिफ्ट इस काम के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये सालों से चल क्यों रही थी? और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसे बदलने का फैसला लिया गया? ये बड़े संगठनों में रातों रात तो होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और इसका जवाब हमें पत्र के दूसरे हिस्से में मिलता है, जहां संदर्भ या रेफरेंस दिया गया है। हाँ, मैंने देखा। इसमें 12 और 13 नवंबर 2025 को हुई एक बैठक का जिक्र है, जिसे स्वर्ड वार्ता तंत्र PNM एजेंडा कहा गया है। ये PNM ही इस पूरी कहानी की चाबी है। PNM? ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम सा नाम लगता है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक आम कर्मचारी अपनी आवाज गोरखपुर के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता कैसे? हाँ, और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। PNM का पूरा नाम है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी।
मतलब स्थायी वार्ता तंत्र। अच्छा, ये भारतीय रेलवे के मैनेजमेंट और जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनें हैं उनके बीच बातचीत का एक औपचारिक मंच है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं, ये आजादी के बाद से ही चली आ रही है। इसका मकसद ही यही है कि कर्मचारियों की मांगे, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव, वो सब एक व्यवस्थित तरीके से बातचीत की मेज पर हल किए जाएं। ना कि हड़तालों या प्रदर्शनों से। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 घंटे की ड्यूटी का मुद्दा है, इसे कर्मचारी यूनियनें काफी समय से उठा रही होंगी। सालों से। ये पीएनएम की मीटिंग में एक एजेंडा आइटम के तौर पर आया, उस पर बहस हुई और फिर जाके ये फैसला लिया गया। तो ये किसी एक अधिकारी का फैसला नहीं है? नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। यह बताता है कि यह फैसला ऊपर से थोपा नहीं गया है, बल्कि नीचे से उठी एक मांग का नतीजा है। और इस बात का एक और पक्का सबूत हमें चिट्ठी के बिल्कुल आखिरी में मिलता है, जहां लिखा है कि इसकी एक कॉपी किससे भेजी गई है। हाँ, वो सीसी वाला सेक्शन। आप उस सीसी यानी प्रतिलिपि की बात कर रही हैं? हाँ, मैंने देखा, इसमें लिखा है कि एक कॉपी अध्यक्ष NE रेलवे मेंस कांग्रेस पूर्वोत्तर रेलवे को भी भेजी गई है। हाँ। क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता है या इसको कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस बात की आधिकारिक रसीद है कि कर्मचारी यूनियन इस पूरी प्रक्रिया का एक अभिन्न और सम्मानित हिस्सा थी। अच्छा, पारदर्शिता के लिए। हाँ, पारदर्शिता को दिखाता है। मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमने आपकी बात सुनी, उस पर फैसला लिया और अब हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हमने आपके मंडल अधिकारियों को इसे लागू करने का आदेश दे दिया है। ये यूनियन की भूमिका को वैधता भी देता है। बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करता है कि यूनियन के सदस्य भी इस फैसले से वाकिफ रहें। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस भी है। ये वाकई दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, बल्कि एक तरह से एक समझौते का दस्तावेज है, कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर ये मांग इतनी जायज थी और सुरक्षा के लिए इतनी जरूरी थी, तो इसे मानने में इतना समय क्यों लगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। अक्सर ऐसे मामलों में एक व्यावहारिक पहलू होता है और वो है लागत और संसाधन का। मतलब मैन पावर? हाँ, मैन पावर। 12 घंटे की शिफ्ट को 8 घंटे करने का सीधा मतलब है कि जहां पहले 2 कर्मचारियों से 24 घंटे का काम चल जाता था, अब वहां 3 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, यानी 50% ज्यादा मैन पावर। मतलब हजारों नई भर्तियां करनी पड़ेंगी, और सिर्फ भर्तियां ही नहीं, उनकी तनख्वाह, ट्रेनिंग, पेंशन। बिल्कुल, इसका रेलवे के बजट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। शायद यही वजह रही होगी कि मैनेजमेंट इसे सालों तक टालता रहा होगा। हो सकता है। संभवतः यही मुख्य कारण रहा होगा। इसीलिए पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है। क्या? आदेश में कहा गया है कि संबंधित मंडलों में जॉब एनालिसिस कराया जा रहा है। अच्छा, जॉब एनालिसिस। हाँ, इसका मतलब है कि प्रशासन आंख बंद करके ये फैसला लागू नहीं कर रहा है। वो पहले हर एक सेक्शन, हर एक गेट, हर एक पॉइंट का विश्लेषण कर रहे हैं। कहाँ कितने लोगों की जरूरत है। अच्छा, कहाँ ट्रैफिक कम है या ज्यादा है? हाँ, क्या कुछ जगहों पे ट्रैफिक कम है और वहाँ 12 घंटे की शिफ्ट चल सकती है, या कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैन पावर की जरूरत कम की जा सकती है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है। और इसके बाद जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो भी बहुत सख्त है। लिखा है कि 12 घंटे के रोस्टर को नियमानुसार 8 घंटे किया जाना सुनिश्चित किया जाए। हाँ, सुनिश्चित किया जाए। ये कोई सुझाव नहीं लग रहा है, ये एक सीधा और स्पष्ट निर्देश है। हाँ, ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में एक तरह का अल्टीमेटम है। इसका मतलब है कि अब इस पर कोई बहस या टालमटोल नहीं होगी। मंडल अधिकारियों को इसे लागू करने का रास्ता निकालना ही होगा। उनके पास इसे ना मानने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। तो एक तरफ जॉब एनालिसिस के जरिए व्यावहारिकता है और दूसरी तरफ सुनिश्चित किया जाए कहकर इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। तो अब इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? सबसे पहला और सीधा असर तो उन कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। सोचिए, एक कर्मचारी जो 12 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटता था, उसके पास तो सोने के अलावा कोई वक्त ही नहीं बचता होगा। बिल्कुल, सोने और अगले दिन की तैयारी के अलावा शायद ही किसी और चीज के लिए वक्त या ऊर्जा बचती होगी। अब उसे अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए रोज 4 अतिरिक्त घंटे मिलेंगे। ये उनके जीवन की गुणवत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्रांतिकारी बदलाव है। ये सिर्फ एक ड्यूटी रोस्टर में बदलाव नहीं है, ये हजारों परिवारों के लिए बेहतर जीवन का एक मौका है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसका दूसरा बड़ा असर रेलवे की सुरक्षा पर पड़ेगा। हाँ, ऑपरेशनल सेफ्टी पर। एक कर्मचारी जिसने अच्छी नींद ली हो, जो थका हुआ ना हो,
वो ज्यादा सतर्क रहेगा। बिल्कुल, मानवीय भूल की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसे हम रेलवे की ऑपरेशनल सेफ्टी में एक निवेश की तरह देख सकते हैं। सही बात है। अक्सर हम सुरक्षा के बारे में तब बात करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, लेकिन असली सुरक्षा वो होती है जो हादसों को होने ही न दे। ये फैसला उसी दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। बिल्कुल, और ये यात्रियों के भरोसे को भी बढ़ाएगा। ये एक संदेश देता है कि रेलवे अपने कर्मचारियों की भलाई के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी कितनी गंभीरता से लेता है। चिट्ठी के अंत में एक और लाइन है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उसमें लिखा है कि इस मामले में की गई कुल कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। मतलब मंडल कार्यालयों को वापस गोरखपुर हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। सही। अक्सर सरकारी सिस्टम में क्या होता है कि ऊपर से आदेश तो आ जाता है, लेकिन वो फाइलों में ही दबकर रह जाता है, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। यहाँ पर मुख्यालय सिर्फ आदेश देकर चुप नहीं बैठ रहा है। नहीं, वो एक फॉलोअप मैकेनिज्म बना रहा है। वो लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर के दफ्तरों से पूछ रहा है कि बताओ तुमने हमारे आदेश पर क्या काम किया, ताकि ये सुनिश्चित हो कि फैसला सिर्फ कागज पर ना रह जाए। हाँ, कि वो हकीकत में लागू हो। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इस एक पन्ने के दस्तावेज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भारतीय रेलवे के पॉइंट्समैन और गेटमैन की एक आम मानवीय मानी जाने वाली 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे में बदलने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हाँ, और हमने ये भी समझा कि ये बदलाव किसी एक व्यक्ति की मेहरबानी नहीं, बल्कि कर्मचारी यूनियनों के लगातार संघर्ष और एक स्थापित बातचीत की प्रक्रिया यानी PNM का नतीजा है। और आखिर में इसे लागू करने के लिए एक व्यवहारिक योजना और एक मजबूत जवाबदेही तंत्र भी बनाया गया है। सही कहा। ये एक पन्ने का दस्तावेज हमें भारत में औद्योगिक संबंधों, कर्मचारी कल्याण और संस्थागत सुधार की एक उम्मीद भरी कहानी सुनाता है। हम अक्सर नौकरशाही को एक धीमी, जंग लगी हुई मशीन की तरह देखते हैं जो बदल नहीं सकती, लेकिन ये दस्तावेज दिखाता है कि उस मशीन के अंदर पहिए घूमते हैं। भले ही धीरे घूमते हो। हाँ, हो सकता है वो धीरे घूमते हों, लेकिन अगर सही प्रक्रिया का पालन किया जाए, लगातार आवाज उठाई जाए, तो सार्थक और सकारात्मक बदलाव संभव है। ये दिखाता है कि सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने लोगों की सुन सकता है और खुद को सुधार सकता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी सबक है। जाते जाते एक विचार अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। ये पत्र भविष्य की तारीख का है, 21 नवंबर 2025। ठीक। ये मैं सोचने पर मजबूर करता है कि इन कर्मचारियों के लिए आज इस वक्त हकीकत क्या होगी। वो शायद अभी भी 12 घंटों की शिफ्ट कर रहे होंगे। हाँ, इस बदलाव के लागू होने का इंतजार कर रहे होंगे। और अगर हम रेलवे से बाहर निकलकर अपने चारों ओर देखें तो हमारे समाज में ऐसे और कितने जरूरी लेकिन अनदेखे काम हैं। सिक्योरिटी गार्ड हो, नर्सें हों, हाँ, या कोई और, जहां लोग आज भी ऐसी ही कठिन और शायद अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।